Hello students, in the last video lecture we talk about Lagrange's equation for potential forces and velocity dependent potential. Today first we have to find the Lagrange's equation of motion for the spherical coordinate, okay, which will describe the motion of the system, okay. Or you can say that the statement can be in this form also: a particle of mass m moved in the conservative force field. You have to find the Lagrangian equation or Lagrangian equation of motion in spherical coordinates. So you know that on the last lectures you know कि Lagrange's equation of motion क्या थी हमारी, that was d by dt of curl L over curl qj naught minus curl L over curl qj is equal to 0, where L was the Lagrangian function, that was t minus v, okay. T is the kinetic energy of the system and v is the potential energy of the system, and qj is the generalized coordinates, you know that, okay. तो जो ये इक्वेशन है दैट इज द Lagrangian इक्वेशन ऑफ मोशन, ये एक्चुअली में आपने ड्राइव करनी है इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. सो हाउ टू फाइंड आउट द Lagrangian इक्वेशन? सो यू हैव टू फाइंड आउट जनरली डी बाई डी टी और कर्ल एल ओवर कर्ल क्यू जे नॉट माइनस कर्ल एल ओवर कर्ल क्यू जे, जहाँ पर एल की वैल्यू क्या है आपकी टी माइनस वी. तो कहने का मीनिंग है टी निकाल लीजिए और वी निकाल लीजिए, टेक देयर डिफरेंस, फॉर्म द फंक्शन एल, टेक देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू जे नॉट एंड क्यू जे, और इस इक्वेशन में पुट कर दो जो अभी आपने इक्वेशन लिखी थी, राइट. तो कहने का मीनिंग है हमें टी निकालना और ये टी क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम वी स्क्वायर, ओके, हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी को रीराइट करके हाफ ऑफ एम व्हाट विल बी वी विल बी आर डॉट डी आर बाई डी टी, यू कैन से दैट आर डॉट स्क्वायर, ओके. सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे वी वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल फंक्शन है कैपिटल वी. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये आपका सेम नहीं है, राइट. सो हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर, सो आर डॉट यू हैव टू फाइंड आउट in terms of the polar coordinates, okay. So by using this thing you have to form this kinetic energy of the system, right. तो इसको हम सोल्व करने के लिए यहाँ पर ये सोल्व करेंगे आपका, और यहाँ पर आर लेने के लिए आप इसे कैपिटल आर भी लिख सकते हो, राइट. बस नोटेशन है आपको उसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए. सो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें पता है कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या होते हैं, यू टेक दैट आर थीटा एंड फाई, यू टेक, आप कुछ भी ले सकते हो बट जनरली वी टेक आर थीटा एंड फाई. तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को लिखते हैं तो एक्स विल बी आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई विल बी आर साइन थीटा साइन फाई, एंड जेड विल बी आर कॉस थीटा, ओके. सो इफ यू टेक एनी पॉइंट in xyz plane, so you say that what will be r will be equal to xi plus yj plus zk, okay, position vector of the any point of the system. So you say that will be xi plus yj plus zk, लेकिन x y और z की वैल्यू आपकी क्या है, this thing. So you place over here, right. Now what you have to do, हमें हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर, हमें ये वैल्यू निकालनी है हाफ ऑफ एम आर डॉट स्क्वायर. तो सबसे पहले हम आर डॉट निकालेंगे, देन वी टेक द स्क्वायर एंड विल फाइंड आउट दैट टी, फिर ये टी निकालेंगे. सो विल टेक दैट आर डॉट. सो व्हाट विल बी आर डॉट विल बी डी आर बाई डी टी, बट आर आपका ये है. सो दिस थिंग यू हैव टू डू टेक. सो व्हेन यू टेक इट्स डेरिवेटिव, सो डी बाई डी टी ऑफ दिस थिंग into I plus d by dt of this thing into j plus d by dt of this thing into k. So you will take it, okay. So three functions are there, so by using the product rule you will use it over here. R derivative, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं, दैट विल बी आर डॉट साइन थीटा कॉस फाई एज इट इज, प्लस सेकंड का डेरिवेटिव ले लेते हैं, पहला और तीसरा एज इट इज रख लेते हैं, आर इंटू कॉस, आर इंटू सेकंड का डेरिवेटिव आपका क्या होगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, उसे लिख देंगे थीटा डॉट. तो आर इंटू कॉस थीटा और ये कॉस फाई ऐसे का ऐसे, और डी थीटा बाई डी टी को लिख दिया थीटा डॉट, प्लस अब हम कहेंगे ये दोनों एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे,
तो आर साइन थीटा एज इट इज है, कोस फाई का डेरिवेटिव माइनस साइन फाई इंटू डी फाई ओवर डी टी, तो माइनस आगे आ गया, आर साइन थीटा ऐसे कैसे है, इसका हो गया साइन फाई इंटू डी फाई ओवर डी टी को लिख दिया फाई डॉट, ओके, इंटू आई. Similarly, you will take the derivative of this thing again by using the product rule, you will take this one, and similarly the derivative of this thing you will take this one, r dot cos theta minus r sin theta theta dot into k, right. But we want to find out the r dot square, so you take that r dot square. So when you take r dot square, that will be nothing but r dot into r dot. So you take its product. So when you take the product of this thing, ये आपके पास r डॉट था, इसी के अगर इसी से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो i के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगी, दैट कोफिशिएंट स्क्वायर प्लस बाकी के साथ मीनिंग 0 होगा i की प्रोडक्ट. जब इसकी आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो i के साथ 0, k के साथ 0 इस कोफिशिएंट की, और j के साथ लोगे तो वो 1 हो जाएगा और ये कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाएगा. प्लस सिमिलरली इसके लोगे तो k इंटू के स्क्वायर, k इंटू के डॉट वो आपका 1 हो जाएगा, बाकी के साथ 0 होगा, तो आपका इसका स्क्वायर बचेगा. दैट मीन्स all the coefficient square, this square plus this coefficient square plus this coefficient square, that will be r dot into r dot. So I write it here, right. So when you open this one, you can open it by using all this thing, so you open it. So we are opening it. So when you will open, you can check that कि जो आपके कुछ कोफिशिएंट्स है जिसमें कोस टर्म आपकी कॉमन है, सो हमारी आइडेंटिटी बन रही है कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई. यहाँ पर सिमिलरली ये कॉमन लेने से कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये सब जगह अपने कॉमन लेने से ये टर्म कलेक्ट कर लीजिए, ओके. जो आपकी सेम टर्म्स है दैट विल बी कैंसल आउट विद अपोजिट साइन, सो दीज आर कैंसल आउट एंड रिमेनिंग टर्म्स विल बी एज इट इज, ओके. सो इन टर्म्स को अगेन रीअरेंज करके हम लिख देते हैं बाई यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल बी 1, तो उसको यूज करके दिस विल बी दिस वन. बट अगेन वी आर गेटिंग दो टर्म्स आपकी अपोजिट साइन है, दैट विल बी कैंसल आउट. अगेन वी आर गेटिंग, तो फिर दोबारा से अरेंज करेंगे, फिर आपकी ये टर्म्स कलेक्ट हो रही है, देन विल बी दिस वन. अगेन बाय यूजिंग द आइडेंटिटी यू से दैट बिकम्स 1, दिस वन एंड दिस वन बिकम्स 1. अगेन ये आपकी कन्वर्ट हो गया जाएगी r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इंटू फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट. So this value we are using, okay, right. So you say that you have to find out kinetic energy of the system, that will be T is equal to half of mv square, okay, and that will be half of m into r dot square, just you use the value of this one, okay. So when you use it value, it will be given by, that will be given by this thing half of m, we place it value r dot square. So t की वैल्यू आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. सो नाउ वी यूज, हमें t माइनस वी फाइंड आउट करना है, दैट विल बी एल. सो व्हेन यू यूज इट, सो यू से दैट वी विल बी पोटेंशियल एनर्जी हम ले लेते हैं, दैट विल बी फंक्शन ऑफ r थीटा एंड फाई. सो वी हम ये ले लेते हैं एंड टी ये आपका ये रहा. सो नाउ वी विल फॉर्म द लैग्रेंजियन फंक्शन, दैट विल बी डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी, एल विल बी इक्वल टू टी माइनस वी, राइट. अब हमें इक्वेशन ऑफ लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है. उसके लिए आपने क्या फॉर्म करना है, यू नो दैट कि एल हमारा फॉर्म हो चुका है. तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इफ यू टॉक अबाउट व्हाट वाज दैट वाज डी बाई डी टी ऑफ, जो हम पहले ऊपर लिख चुके हैं, कर्ल एल ओवर कर्ल क्यू जे नॉट माइनस कर्ल एल ओवर कर्ल क्यू जे, राइट, इक्वल टू 0. लेकिन यहाँ पे आपका क्या क्यू जे क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है. लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे यहाँ पर क्या है, दैट इज द जनरलाइज कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड फाई, ये 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है हमारे. तो मान लीजिए Q1 को कह देता हूँ आर, Q2 कह देता हूँ थीटा, Q3 कह देता हूँ फाई. सो यू टेक दैट कि लैग्रेंजियन इक्वेशन मोशन आ गई आपकी, लेकिन यहाँ जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये आपके आर थीटा एंड फाई. अगर हम इसके रिस्पेक्टिव डॉट निकालते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टी, Q1 डॉट विल बी इक्वल टू आर डॉट, दैट विल बी थीटा डॉट, दैट विल बी फाई डॉट, ओके. सो ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी कि फॉर j इक्वल टू 1 के लिए, j इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगी, डी बाई डी टी ऑफ कर्ल एल ओवर कर्ल Q1 नॉट माइनस कर्ल एल ओवर कर्ल Q1 इक्वल टू 0. लेकिन Q1 क्या है, r, तो ये इक्वेशन बन जाएगी डी बाई डी टी ऑफ कर्ल एल ओवर कर्ल
आर डॉट माइनस कर्ल एल ओवर कर्ल आर इक्वल टू 0। इसी तरीके से कर्ल एल ओवर डिवाइडेड ऑफ कर्ल एल ओवर कर्ल थीटा नॉट माइनस कर्ल एल ओवर कर्ल थीटा इक्वल टू 0। इसी तरीके से फाई के लिए बनेगी। तो इन इक्वेशंस को रीराइट करके हमने लिख दिया। ओके, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हमारी इक्वेशंस ये बन गई। सो यू नो दैट द एल आपको पता है, तो आप ये वैल्यू निकाल ली, दिस वैल्यूज ऑल द 6 वैल्यू यू फाइंड आउट बाय यूजिंग दैट इक्वेशन फॉर एल, और उसे यहाँ पे 6, 7, 8 में प्लेस कर दीजिए। सो वी आर फाइंडिंग दैट वैल्यू। ओके, एल आपके पास यहाँ पर गिवन है, ये दैट इज गिवन हियर। सो जब आप इसे विद रिस्पेक्ट टू आर डॉट यू हैव टू फाइंड आउट, व्हेन यू टेक दिस डेरिवेटिव, आर डॉट इसमें प्रेजेंट नहीं है, ये तो 0 हो जाएगा आपका। जब इसका आप डेरिवेटिव लोगे हाफ एम एज इट इज, आर डॉट के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो 2 आर डॉट, बाकी इसमें नहीं है आर डॉट, ये 0, इसमें नहीं है आर डॉट, ये 0। तो यानी कि आपका बचेगा हाफ एम इंटू 2 आर डॉट, यानी कि एम आर डॉट बचेगा। सो कर्ल एल ओवर कर्ल आर डॉट हो जाएगा आपका एम आर डॉट। इसी तरीके से उस इक्वेशन का यूज करके यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। कर्ल एल ओवर कर्ल आर की वैल्यू क्या आएगी, एम आर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कर्ल वी ओवर कर्ल आर। सिमिलरली एल की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट व्हेन यू फाइंड आउट, दैट विल बी एम इंटू आर स्क्वायर थीटा डॉट with respect to theta when you find out derivative, that will be m r square phi dot square sin theta cos theta minus curl v over curl theta. Okay, and similarly with respect to phi dot and phi, we will get the derivative will be this one, and with respect to phi will be this one. So ये सभी के सभी वैल्यू निकाल कर आपने जस्ट इन इक्वेशन प्लेस कर देनी है 6, 7, 8 में, over here, here and here. So when you place this value, so when you are using this value over here, right, बस उन इक्वेशंस में हमने प्लेस किया। इसी को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ, सो इसी को रीअरेंज करके यू कैन से दैट इट, तीनों वैल्यू प्लेस कर दिया। तीनों वैल्यू को प्लेस करने के बाद जो ये इक्वेशंस आई है, दीज इक्वेशंस आर एक्चुअली नोन एज द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ओके, आपका नेक्स्ट आर्टिकल भी सेम इसी तरीके से, जस्ट व्हाट यू हैव टू डू हियर, अ पार्टिकल ऑफ मास m moves in a conservative system, conservative force field, you have to find out the Lagrangian or the Lagrangian equation of motion in cylindrical coordinates। अब cylindrical coordinate में आपने फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली एग्जैक्टली जो हमने ऊपर किया है, इन द सेम मैनर यू हैव टू फाइंड आउट द Lagrangian equation of motion। ओके, व्हाट वाज दैट, the same equation you have to use, d by dt of कर्ल एल ओवर कर्ल क्यू जे नॉट। ओके, कई बार हम लिख चुके हैं ये, माइनस कर्ल एल ओवर कर्ल क्यू जे, दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो मेन थिंग इज लैग्रेंजियन फंक्शन एल की वैल्यू में, एल क्या है हमारा टी माइनस वी, टी काइनेटिक एनर्जी, वी इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और क्यू जे क्या है, ये आपके जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, राइट। तो पहले हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जब हम कन्वर्ट करते हैं, तो सिलेंडर कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में आप क्या कहोगे, दैट विल बी गिवन बाय सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का यूज करके जो पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि जो आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होंगे, दैट विल बी एक्स विल बी आर कोस थीटा, वाई विल बी इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड जेड विल बी इक्वल टू जेड, राइट। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर इफ आई टेक एनी जनरल पॉइंट इन द स्पेस एंड वी फाइंड आउट द पोजीशन वेक्टर, दैट आर विल बी गिवन बाय एक्स आई प्लस वाई प्लस जेड के, और पोलर कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं वैल्यू रखता हूँ आर कोस थीटा, आर साइन थीटा एंड जेड। ओके, सो दैट विल बी योर आर। तो हमें तो टी फाइंड आउट करना था, टी माइनस वी निकालना है। तो टी माइनस वी के लिए टी हमारे पास क्या था, अभी हमने किया है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी को लिख दिया आर डॉट स्क्वायर। सो एक तरह से आर डॉट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो आर डॉट सेम इसी तरीके से आप फाइंड आउट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव, एंड इस स्क्वायर यू वांट, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर वी वांट, सो यू टेक आर डॉट स्क्वायर, यानी कि इसी टर्म के इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो आई और जे और के कोफिशिएंट्स हो गए, दैट प्रोडक्ट बिकम्स 1 एंड दैट कोफिशिएंट बिकम्स स्क्वायर। ओके, सो उन्हें स्क्वायरिंग एंड एडिंग करने से वी आर गेटिंग दिस वन। सो फाइनली आपके पास आर डॉट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दिस वन। सो व्हेन यू फाइंड आउट इट्स काइनेटिक एनर्जी, सो सेम इन द सेम मैनर जैसे ऊपर किया है, टी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट हाफ एम आर डॉट स्क्वायर। ओके, आर डॉट की वैल्यू हमने ये निकाली है। तो आर डॉट को आप
अलग कोफिशिएंट करके कॉल कर सकते हो इसे, अगर आर डैश डॉट करके कह रहे हो तो, ताकि इसमें कन्फ्यूजन मत हो कि इसमें और इसमें सेम नहीं है ये। ओके, सो यू कैन से कैपिटल आर यूज कर लो या फिर आर डैश स्क्वायर कह सकते हो आप इसे। सो यू विल से दैट इन दैट केस टी आपका ये आ चुका है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द, यू विल टेक दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड जेड। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सॉरी जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट ये है आर थीटा एंड जेड। तो Q1 क्या है आपका आर, Q2 क्या है थीटा, Q3 क्या है आपका जेड। तो अब हम अगर L फॉर्म करते हैं, L इज डिफरेंस ऑफ दिस माइनस दिस, तो हमने L फॉर्म किया, तो L के लिए लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या होगी? ये होगी। लेकिन हमारे यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं हम, Q1 को ले लेता हूँ मैं R, Q2 आपका थीटा और Q3 क्या हो जाएगा जेड। तो फिर एक ये R के लिए हो जाएगी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर ये थीटा के लिए हो जाएगी, फिर ये जेड के लिए हो जाएगी। तो तीनों के लिए हम इक्वेशन बना देते हैं। सो आपकी लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स दैट विल बी आर के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। तो आपने क्या करना है, जस्ट जो ऊपर आपने एल फॉर्म किया वहाँ से इनकी डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल दीजिए और इसमें प्लेस कर दीजिए। ओके, सो विल फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव्स। तो हमने ये डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल ली है, दिस थिंग 6 वैल्यूज विल बी देयर। ओके, ये वैल्यू निकालिए, इन वैल्यू को निकाल के जस्ट प्लेस इट इन द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, सो दैट विल बी द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, ये ऐसे लिख लीजिए, या फिर रीराइट करके डी बाई डी टी का मीनिंग क्या हो गया, एम इंटू आर डबल डॉट, या फिर रीराइट करके ऐसे कह सकते हो आप। सो दिस विल बी द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ओके, तो दोनों के दोनों एक्सप्रेशन सेम है, सम ऑफ टाइम्स ये रिपीट भी हुआ आपका क्वेश्चन। सो यू कैन से द नेक्स्ट क्वेश्चन or next article we will discuss in the next class. Thank you very much, students.